हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं वापस आ गया हूं आपको पढ़ाने के लिए। आप भी तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए। पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। जैसा आपको पता है, हम चैप्टर सेकेंड ही कह देता हूं, जो सिंथेटिक प्लास्टिक एंड फाइबर्स है वो पढ़ रहे थे। उसमें कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं काफ़ी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और है। हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था? 9 नंबर के क्वेश्चन तक करवा दिया था। 9th वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 क्वेश्चन नंबर का आंसर अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन 10। देखो बेटा, क्वेश्चन 10 है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। गिव एग्जाम्पल टू शो। आपको एग्जाम्पल से दर्शाना है। क्या करना है? उदाहरण सहित दर्शाइए। उदाहरण से दर्शाइए कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव होता प्रकृति में। नॉन कोरोसिव का मीन्स होता है संक्षारण नहीं आता है जिसके। नॉन कोरोसिव का मीन्स संक्षारण नहीं आता, यानी जंग नहीं लगती, बस आपकी लैंग्वेज में काट नहीं आता है। बस अब तो समझ गए ना। तो ऐसा क्या होता है, आपको उदाहरण के साथ में समझाना है। तो आपको पता है ये क्या होता है। जो प्लास्टिक होता है वो नेचर में अगर कोई मॉइस्चर होती है या एयर होती है तो उसे रिएक्ट नहीं करता है। और अगर उसे रिएक्ट नहीं करता तो क्या होगा, वो उसके रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्ट नहीं करेगा तो। और जब रिएक्शन नहीं होगी तो उस पर कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही रीजन होता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप लिखिए जैसे सबसे पहले तो दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के संपर्क में आने पर भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे जो क्लीयरिंग केमिकल्स होते हैं जिसका उपयोग हमारे घरों में करते हैं, स्टोर करते हैं उसमें प्लास्टिक बॉटल में एक मेटल कंटेनर के स्थान पर। तो ये आपको क्या करना, ये आपको लिखना। तो लिखिए दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट REACT रिएक्ट even if they do not react, even if they come in contact with they come in contact with strong chemicals स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ में, स्ट्रॉन्ग केमिकल के कांटेक्ट में आने के बाद भी वो क्या नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कौन सा उदाहरण है, जैसे द क्लीनिंग केमिकल, द CLEANING क्लीनिंग केमिकल्स, यानी जो साफ करने वाले केमिकल्स आते हैं, रसायन आते हैं, दैट वी यूज एट होम्स, यानी जिनका हम घरों में यूज करते हैं, हम घरों में उपयोग करते हैं। आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स, आर STORED स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक BOTTLES प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ INSTEAD इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है दे डू नॉट रिएक्ट, वे प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इवन इफ, यहां तक कि दे कम इन कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, फिर भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया है द क्लीनिंग केमिकल्स, यानी जो साफ करने वाले रसायन होते हैं, ये रसायन जिसका हम घरों में उपयोग करते हैं, आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल, उसको प्लास्टिक बॉटल में स्टोर किया जाता है। किसके स्थान पर? मेटल के स्थान पर, क्योंकि मेटल में क्या आ जाता है, ये बेटा HOMES लिखा हुआ है, HOMES होम्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश be made of the same material? एक्सप्लेन योर आंसर। यानी क्या हैंडल और ब्रिस्टल, यानी आपने ब्रश देखा होगा,
आप ब्रश करते हो, जो ब्रश होता है एक तो ब्रश का हैंडल होता है जहां से हम पकड़ते हैं ब्रश को, टूथ ब्रश को, और एक ब्रिस्टल होता है। ब्रिस्टल यानी जो जिसको हम दांतों के ऊपर रगड़ते हैं ना, ब्रिस्टल यानी जो बाल जैसे होते हैं प्लास्टिक के। तो क्या वो एक ही सामग्री के बनाए जाते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर, आपके उत्तर को समझाना है। तो आप क्या बता सकते हो, क्या अलग अलग प्रोडक्ट के बनाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के बनाते हैं, या फिर सेम मटेरियल का ही बनाते हैं? नहीं बेटा, ये अलग अलग मटेरियल का। नो, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? अलग अलग मटेरियल का बनाया जाता है। हैंडल होता है और ब्रिस्टल जो टूथब्रश का है वह डिफरेंट मटेरियल्स का होना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है? टूथब्रश जो होता है वो हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, इसीलिए उसको प्लास्टिक से बनाया जाता है। बल्कि उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए नायलॉन के बनाए जाते हैं। यह आंसर है। डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाएंगे और कारण है उसका कि आपका जो हैंडल होता है, हैंडल आपको हार्ड एंड स्ट्रांग चाहिए तो फिर वो प्लास्टिक से बनाया जाता है, जबकि ब्रिस्टल आपको सॉफ्ट चाहिए और फ्लेक्सिबल चाहिए, इसीलिए वो नायलॉन से बनाया जाता है। तो 11 का आंसर करना। सबसे पहले तो नो, नहीं, यही आंसर होगा। पूछा है कि आपको आंसर देना, तो सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता है, अलग अलग। तो द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ नहीं टूथब्रश। तो मैंने लिख दिया है ना, क्या लिखा मैंने? नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग पदार्थों, अलग अलग सामग्री का ही बना हुआ होना चाहिए। द हैंडल ऑफ टूथब्रश शुड बी द हैंडल ऑफ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सो इट शुड बी, ये किसका बना हुआ होना चाहिए? प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए। तो इट शुड बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अब इसकी तो बात कर लिया, अब बात करते हैं ब्रिस्टल की बात। तो while the bristles should be bristles should be, ये कैसे होते हैं आपको पता है? फ्लेक्सिबल होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट एंड FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए सो दे शुड बी मेड फ्रॉम नायलॉन। ये इसका आंसर है, ठीक है ना? क्या आंसर है? तो आंसर है सबसे पहले तो नो आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेम मटेरियल्स का बना सकते हो। उसका रीजन हमने दे दिया है कि हैंडल होता है, वो हैंडल कैसा होता है? हार्ड चाहिए आपको, स्ट्रांग चाहिए, इसीलिए प्लास्टिक का बनाया जाता है, जबकि ब्रिस्टल आपको सॉफ्ट चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, इसीलिए नायलॉन के बनाए जाते हैं। अब बात करूंगा आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके प्लास्टिक से बचना चाहिए। कमेंट ऑन एडवाइस ऑन दिस एडवाइस, यानी कि ये जो सलाह है, इस सलाह पर आपको क्या करना है? तो आपको कमेंट देना है इस पर। तो ये आपको क्या करना है? आप ही की बुक में बेटा पेज नंबर 54 है। मैं यहाँ पहले तो नोट कर देता हूँ 12 डू योर सेल्फ, आप स्वयं को ही करना है। कहाँ करना है? पेज नंबर है बेटा 54 55, जहाँ एनवायरमेंट एंड प्लास्टिक दे रखा है, वहां से आप शुरू कर देना। कहां से शुरू करना मैं बता देता हूं, और वो है सेकेंड रो के अंदर लिखा हुआ है द डिस्पोजल। कहां से? सेकेंड रो में लिखा हुआ है द डिस्पोजल
यहां से शुरू कर देना है। और उसके बाद में बात करूं तो पेज नंबर जो 55 पर बायोडिग्रेडेबल दे रखा है वहां तक कर देना। और इसमें कुछ अपने मन से भी लिख देना कि इसके आगे जैसे डैमेज दे रखे हैं ना प्लास्टिक वेस्ट के, इस कारण से ये भी लिख सकते हो कि प्लास्टिक का यूज करने से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। इस कारण से भी हमारे को प्लास्टिक से क्या होना चाहिए, जहां तक संभव है हमारे को बचना चाहिए बस। ठीक है, अब बात करता हूं आगे वाले क्वेश्चन की। मैंने बता दिया है, वहां से कर लेना। आप बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है और वो है क्या है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग है, यही है ना, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए कॉलम बी। पहला है पॉलिस्टर, या मैं लिख दूंगा नंबर 1। देखो बेटा पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है, रेयन और नायलॉन है। पॉलिस्टर का उपयोग कहां होता है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये तो नहीं होगा। यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स, पैरासूट स्टॉकिंग शायद नायलॉन का होगा। सबसे लास्ट वाला आएगा पॉलिस्टर, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, ऐसे कपड़े जो आसानी से रिंकल नहीं होते, रिंकल यानी झुर्रियां नहीं होती है। तो सबसे एक वाले के सामने क्या आएगा, डी नंबर, फर्स्ट के सामने डी। फिर बात करूंगा दूसरा, सेकेंड नंबर पर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में देखो सी आएगा बेटा, यूज टू मेक नॉन स्टिंग कुक वायर्स। नॉन स्टिंग कुक वायर यानी जो पकाने वाले कुछ बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए, तो यानी कि सेकेंड के सामने आएगा सी। अब बात करूंगा थर्ड है बेटा रेयन, वो आएगा प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प यानी ए। फिर है नंबर 4 वाला, एंड नंबर 4 नायलॉन, और नायलॉन कौन सा बचा है फिर, पैरासूट बनाने के लिए और स्टॉकिंग्स मोजे बनाने के लिए, तो नंबर बी पे आएगा, 4 नंबर बी। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट देना आपको, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी संश्लेषित रेशों को का निर्माण करना वास्तव में वनों का संरक्षण करने में सहायता करता है। उसको आपको समझाना कि क्या बेटा ये कथन सही है या गलत है। देखो बेटा इसमें क्या किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि ऐसे कह देता हूं जो हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं, कौन से फाइबर, तो मैन मेड फाइबर। और वो मैन मेड फाइबर होते हैं कि मैन मेड फाइबर अगर आप ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा, तो उससे आप फॉरेस्ट को बचा सकते हो, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये किसका आंसर क्या है वो हम लिखते हैं। इसमें देखो बेटा क्या होता है कि जो अगर नेचुरल होंगे कोई भी फाइबर्स, अगर आप उसको बनाएंगे तो आपके लिए आपको पौधों का यूज करना पड़ेगा, पौधों को काटना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक रॉ मटेरियल पदार्थ प्राप्त होगा, फिर जाकर आप उसको बना सकते हो। इसीलिए आप मैन मेड करके आर्टिफिशियल तरीके से करके ऐसा कर सकते हो। लिखना इसका 14 नंबर का आंसर। सबसे पहले तो यस बात सही है सर कि आप हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो लिखो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर ACTUALLY, एक्चुअली का मीन्स वास्तव में होता है, एक्चुअली हेल्पिंग HELPING हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ FORESTS फॉरेस्ट। पहली बात तो ये लिख दी हमने कि हाँ सर ऐसा होता है। अब उसका रीजन क्या होता है, ए सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, ए सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से प्राप्त होता है, पेट्रोकेमिकल्स, ऑब्टेन आता है, ठीक है ना, ED, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, किसे प्राप्त होता है, पेट्रोकेमिकल से। दे हैव वेरी वेल substitute the use of natural fiber,
सब्स्टिट्यूट किसका है? नेचुरल फाइबर्स का। लाइक सिल्क वूल, जैसे कि सिल्क होता है एंड वूल, ऊन होता है, रेशम होता है, एंड जूट होता है, विच आर, ये कहां से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, OBTAINED, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आंसर है इसका, ठीक है ना? यानी हाँ, ऐसी बात सही है कि सिंथेटिक फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग करना फॉरेस्ट है कंजर्वेशन का, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। क्यों? जैसे देखो बेटा, आगे लिखा है सिंथेटिक फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोकेमिकल से। अब पेट्रोकेमिकल से करोगे तो प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको पेड़ पौधे वगैरह काटने नहीं पड़ेंगे, ऐसा ही होगा ना? हाँ, नहीं काटने पड़ेंगे। वे एक बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है, यानी उनकी जगह ले लेता है बहुत अच्छे। ये जो रेशम वगैरह होते हैं, ऊन वगैरह, इसकी बहुत अच्छा प्रतिस्थापी है इस कारण से, क्योंकि जो कि हमारे को पौधे और जानवरों से प्राप्त। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक जो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये 5 क्वेश्चन ही होमवर्क में करने। 15 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कल की क्लास में ही करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।